अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम। इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है नेटी चटी पर। सबसे पहले तमाम उम्मत मुस्लिमा को रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला से कि ये जो महीना बबरकत महीना है, ये हम तमाम मुसलमानों के लिए बरकत वाला हो। इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम आज आपको दिखाएगी कि मछेरों की ज़िंदगी कैसी होती है, उनके मसाइल कैसे होते हैं, क्योंकि ये वो तबका है डेली वेजेस पर काम कर रहे होते हैं। आज हम इनके बीच में वक्त गुजारेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि ये रोजा अफ्तार कैसे करते हैं और किन मसाइल से दो चार है। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मंजर-ए-आम की टीम इस वक्त मौजूद है फिशिंग बोट में और आज हम आपको दिखाएंगे कि मछेरों की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है और ये किन मसाइल से दो चार है। आइए, एक नन्हा मुन्ना बच्चा भी यहाँ पे मौजूद है, मछेरे का बेटा, उससे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? हाँ, हुसैन, माशाल्लाह। हुसैन, अबू के साथ जाते हो? नाना है? अरे भाई, नाना के साथ जाते हो तो काम सीख रहे हो अभी से? पढ़ाई भी करता हूँ, पढ़ाई भी करते हो, काम भी करते हो, क्या बात है। बड़े होके क्या बनना है? क्या बनना है बड़े होके? कितने साल के हो गए हो? कितने साल के हो गए? 9 साल के हो गए, माशाल्लाह। चले जी, बिल्कुल ये है नन्हा मुन्ना बच्चा और बिल्कुल यहाँ पे बात करेंगे, अख्तर साहब से भी बात करेंगे जो हमारे साथ जो इस टाइम बोट चला रहे हैं, क्योंकि वो उनका डेली का ये काम है। जिस तरह मैंने बताया कि आज मछेरों की ज़िंदगी में हम बात करेंगे। अख्तर साहब, आप इस साइड पे आ जाए ज़रा। अच्छा, थोड़ी सी हम बात करें और मसाइल जो इन लोग हैं वो भी दिखाएंगे आपको। लेकिन बड़ा ज़बरदस्त समा लग रहा है, बड़े खूबसूरत मनाजिर। और आप देख रहे होंगे ये मंजर-ए-आम प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ चैनल 5 की स्क्रीन पर। अस्सलाम वालेकुम। आ जाए, इधर आ जाए, थोड़ा सा इधर आ जाए, थोड़ा सा इधर आ जाए। जनाब, कैसे हैं आप? खैरियत से? अख्तर साहब, मुझे ये बताएं कि कब से ये काम कर रहे हैं? तकरीबन 50 साल हो गए। 50 साल हो गए, माशाल्लाह माशाल्लाह। किन मसाइल से दो चार हैं आप लोग? अभी तो हमारे मसाइल ही मसाइल हैं कि गंदे पानी की वजह से और जदीद जाल की वजह से। अच्छा, साहिल के करीब से फिशिंग करते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल मछली नासूद हो गई। अच्छा, मुझे ये बताओ, यहाँ से मछली लेके कहाँ पे जाके सप्लाई करते हो? ये हम फिशरी ले जाते हैं, वहाँ पे मछली फिशरी ले जाते हो तो रोजाना की बुनियाद पे कितनी मछलियाँ पकड़ते हो? कभी 10 किलो मिलती है, कभी 5 किलो, कभी 3 किलो। अच्छा, तो डेली अगर बात की जाए, रोजाना की बात की जाए, कितनी उजरत बन जाती है? तकरीबन 1000, 1500, 800। अच्छा, खुश है? अल्लाह का करम है, बहुत मसले हैं लेकिन बस शुक्र है अल्लाह का इसमें। तो ये जो मसाइल है, ये आपने कभी किसी से जिक्र किया, किसी इक़्तिदार वालों से? जी हाँ, बिल्कुल। हम फिशरी में भी जाते हैं और हमारे इलाके के जो चेयरमैन साहब हैं, दूसरे तो बड़े हैं, उनसे हम करते हैं ये जिक्र। और हमारे तकरीबन इलाके में सब माहिर हैं, लेकिन कोई मसला हल नहीं करते, खाली दलासा देते हैं क्या आपका मसला हल हो जाएगा। हालांकि हम फिशरी को टैक्स देते हैं, फिशिंग करते हैं। कभी सीज़न में मछली ज़्यादा आती है, फिर हम उनको हज़ारों रुपये, लाखों रुपये बेच देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, जैसे अभी ये काम कर रहे हैं, ये काम करने के लिए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है और परमिशन किससे लेनी होती है, ये ज़रा बताएं ना हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को। ये केपीडी से हम परमिशन लेते हैं, अच्छा, नेवी से परमिशन लेते हैं और कस्टम से परमिशन लेते हैं। और हम अपने जब बाहर जाते हैं अपने लिए सेफ्टी के लिए लाइफ बोट ले जाते हैं, आग बुझाने वाला हालात ले जाते हैं। हाँ, और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो साथ ले जाते हैं। रोज़ा रखा नहीं रखा? जी, रोज़ा रखा हुआ है। और मुझे ये बताया कि रमज़ान का बबरकत महीना शुरू हो गया, तो मुझे ये बताया रमज़ान में क्या टाइमिंग्स होती है आपकी काम की? ये हम सुबह अज़ान के टाइम पे इंशाल्लाह जाते हैं। अच्छा, और 5 बजे हम वापस आ जाते हैं। अच्छा, 5 बजे आप वापस आ जाते हाँ, हैं? सर के टाइम पे। सही। और पूरा दिन इसी तरीके से मछलियाँ पकड़ते रहते हैं? जी हाँ, हम बाहर जाते हैं, जाल भी डालते हैं और लाइन से भी शिकार करते हैं। कभी 5 किलो मिलती है, कभी 10 किलो। अच्छा, अभी हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं, ये जजीरा है, हम लोग इसको नेटी जेटी का पुल है। हाँ हाँ। यहाँ पे एक छोटा सा बहुत खूबसूरत जजीरा है। अच्छा, मुझे ये बताया कि अभी आगे और लोग भी मौजूद हैं? जी हाँ, अभी हमारे पूरी बस्ती है, सब माहिरों की, रंग वाले हाँ हाँ। और लांच बनाने वाले, हाँ हाँ। ये माहिर हैं हमारे इलाके में, ये लोग हैं।
चले जी, अभी हम लोग मंजर-ए-आम की टीम जा रही है माहीगीरों की बस्ती में, और उस बस्ती में जाके उन लोगों के बीच में हम लोग टाइम गुजारेंगे, उनके मसाइल सुनेंगे। रहिए आप लोग हमारे साथ, आपको माहीगीरों की बस्ती से अभी ज्वाइन करते हैं। मंजर-ए-आम जारी है जी नाज़रीन। एडवेंचर, मुझे तो एडवेंचर लग रहा है और मज़ा भी आ रहा है, कश्ती के अंदर सफ़र कर रहे हैं। और रोज़ा भी हम पूरी मंजर-ए-आम की टीम का, अख्तर साहब का, और यहाँ पे जितना ये बच्चा बैठा है, बच्चे का रोज़ा नहीं, बाकी तमाम जितनी मंजर-ए-आम की टीम है और अख्तर साहब है, हमारा रोज़ा है। अख्तर साहब, रोज़ा खुलने में तकरीबन चंद लम्हात रह गए। मुझे ये बताएं कि जब ये लम्हात आप गुजार रहे होते हैं, आखिर के अफ्तार जैसे से करीब आ रही होती है, तो रोज़ा लग रहा होता है? जी हाँ, बहुत, क्योंकि हम सारा दिन धूप में होते हैं, फिशिंग करते हैं, हाँ। जाल डालते हैं, तो लाजमी बात है बहुत रोज़ा हो, बहुत ज़्यादा ठंडियों पे लगता है। इस बार तो ये मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है, गर्मी इतनी नहीं है रमज़ान में, जी हाँ। क्योंकि अभी सर्दी इख्तिताम पसीर होना शुरू हुई है। अभी मुकम्मल ख़त्म नहीं, रात में सर्दी होती फिर भी, लेकिन दिन में ऐसा है कि धूप जब निकलती है तो गर्मी लगती है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो समंदर है ये कितना गहरा है? ये तकरीबन 14 फुट 15 फुट इतना पानी है। पानी जब लो हो जाता है 10-12 फुट हो जाता है। अच्छा पानी की हाइट बढ़ती है तो यहाँ पे 15-16 फुट हो जाता है। अच्छा, ये पानी इतना ज़्यादा काला क्यों है? बस ये आलूदगी की वजह से। तो ये मछलियाँ, फिर इतनी आलूदगी होगी तो मछलियाँ कहाँ से जन्म लेंगी बार बार? बहुत कम मछली हो गई है। आपको मैंने पहले भी बताया कि पहले हम 40-50 हाँ। 60 किलो मछली पकड़ते थे, अभी 5 किलो 10 किलो 15 किलो 12 किलो ये मछली है। बिल्कुल जी, ये बड़ा अहम सवाल है जो हमारा फिशरी का निज़ाम देख रहे हैं। मैंने ये सवाल इनसे इसलिए किया, पानी इतना काला है, मछलियाँ कहाँ से जन्म लेंगी? वो जिस तरह भी अख्तर साहब ने बताया कि मछलियों की क्वांटिटी कम होती जा रही है, वो सिर्फ इसलिए कि नीचे गंदगी इतनी ज़्यादा है। मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके, काला स्याह पानी, काला इतना पानी है, तो जाहिर है मछलियाँ कहाँ से दिन ब दिन पैदा होंगी, तो बहुत मुश्किल काम है। क्या कहेंगे, ये जो निज़ाम है कौन सही करेगा? इससे हुकूमत को चाहिए कि इस मसले की तरफ तवज्जो दे। बहुत सी किस्म की मछलियाँ समंदर में नाफिज हो गई, थोड़ी बहुत अभी नस्ल है मछली, तो इस सिलसिले में हुकूमत को कोई कदम उठाना चाहिए ताकि हमारी मछलियों की इकसाम मतलब। सिंध हुकूमत से मेरी गुजारिश है, ये वो तबका है डेली कमाता है डेली खाता है, और अगर ये काला पानी जिस तरह मैं बता रहा हूं और गंदगी हो गई, हजारों लोगों की उजरत इस समंदर में डेली इन लोगों को मिलती है, इस समंदर के तवस्सुस से। क्योंकि जाहिर है मछली है, जब मछलियाँ पकड़ते हैं ये सप्लाई करते हैं फिशरी को, और मुख्तलिफ जगहों में भी जाती होंगी ये मछलियाँ। तो ये सिंध हुकूमत का काम है। मेरी गुजारिश है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मंजर-ए-आम की टीम की गुजारिश है, इस तबके को भी देखें। ये वो मेहनत कश तबका है, मैं बार बार ये कोट करता रहूँगा। और फिर रमज़ान का महीना है, अफ्तारी बिल्कुल करीब है, ये वक्त तो कबूलियत का होता है। मेरी दुआ है कि ये जिस तरह इन लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है ये जुड़ा रहे, वरना ये लाखों लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। और बिल्कुल मंजिल हमारी करीब आने वाली है। रहिए आप लोग हमारे साथ, और अफ्तार का टाइम भी बहुत करीब है। बस मैं यही कहूँगा आपसे, मंजर-ए-आम की टीम के लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमें भी अपने मकसद में कामयाब करे। क्योंकि ये जो हम प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं ना, ये हम आप लोगों के लिए कर रहे होते, आप लोगों की आवाज़ बन रहे होते, ऐसे लोगों की आवाज़ बन रहे होते। तो यकीनन मुझे पता है जो कैमरे के उस पर जो लोग बैठे वो हमारे प्रोग्राम को पसंद भी करते, जिस तरह आप लोग हमें फीडबैक दे रहे होते, तो यकीनन आप लोग दिल से दुआ भी दे रहे होते होंगे। और ये तो कबूलियत की घड़ी है। रहिए हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, रमज़ान की आमद कहते हैं ना कि शुरुआत हो चुकी है। अख्तर साहब, इस वक्त हम मौजूद हैं आपके साथ, मंजर-ए-आम की टीम। हमने दिखाया अपने नाज़रीन को वो एक पहलू भी जो आपके साथ हम कश्ती में गए,
हमने वो पूरे नज़ारे दिखाए जिस तरह आप लोग वहाँ पे मेहनत मशक्क़त करते हैं। आज आप तमाम लोगों के बीच में हम मौजूद हैं। पूरे दिन की मेहनत के बाद अफ्तारी की आपने यहाँ पे आके, पहले तो पता कैसा महसूस हुआ आपको? बड़ा अच्छा महसूस हुआ माशाल्लाह, बाबरकत महीने, बहुत अच्छा महसूस हुआ। ये जो लोग होते हैं ना, मुझे ऐसा समटाइम्स लगता है इन लोगों में मोहब्बतें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो पड़ोसी के हकूक है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोग पूरा करते हैं और इनको पता होता है इस तरह के इलाकों में जब जाए ना, तो इनको ये भी पता होता है कि बराबर में क्या पक रहा है, क्योंकि हम जिस एरियाज में, मैं पोश एरियाज की बात कर रहा हूँ, वहाँ तो पता ही नहीं चलता, बंदा मर जाए 4 दिन बाद पता चलता है फला घर में बंदा मर गया। लेकिन इनके यहाँ ये निज़ाम नहीं, इनके यहाँ सिस्टम ही अलग है, आना जाना लगा रहता है और मिलना जुलना, कोई बीमार है उसकी अयादत के लिए आ गए, तो ये सारे मामलात हैं। ऐसे मोहल्लों में ना मोहब्बतें कायम है और ये दुआ है अल्लाह ताला से ये मोहब्बतें कायम रहे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मुझे ये बताया पूरे दिन की मेहनत के बाद आपको आज हमने वहां पर भी देखा, आप दूसरी कश्ती में मौजूद थे, आप अपनी रोजी रोटी के लिए, बच्चों की रोजी रोटी के लिए आप निकले हुए थे। मैंने ये सोचा आपसे अफ्तारी के टाइम पर बात करूंगा, क्योंकि जाहिर है कश्ती दूसरी थी और मैं आ नहीं सकता था। क्या कहना चाहेंगे पहले रमजान मुबारक के बबरकत महीने के बारे में? देख, रमज़ान जब आते हैं तो फ्रूट उतना महंगा हो जाता है कि कोई ले नहीं सकते, है समझ में। तुम दूसरी कोई जगह पे भी आप जाएंगे नहीं, फ्रूट किधर सस्ता है किधर महंगा है। बाकी मार्केट जो है, रात को जाते हैं तो सुबह आते हैं 1200 800 पत्ती में मिलते हैं, है समझ में। बाकी जो आजू बाजू वाले हैं, हाँ साइटों वाले हैं, कभी उन लोग को भी खाना दे देते हैं। लेकिन रमजान, वैसे तो पूरा साल ही अल्लाह ताला अपने बंदे को कभी भूखा नहीं सुलाता, लेकिन रमजान में तो एक अलग नेमतें, वो कहते हैं ना नेमतें होती है। देख ले आपके सामने बरकतें, आपके सामने सारी नेमतें बरकतें मौजूद हैं। तो मुझे पहले तो ये बताएं कि आप जो काम करते हैं उनमें किन मुश्किलात का सामना होता है आपको? वो समुद्र में जाते हैं, ये सिर के ऊपर से पानी गुजर जाता है। वो कैसे? बस जब भी जून जुलाई का महीना आता है नहीं, सिर के ऊपर से भी पानी चले जाता है, तो फिर तुम छिनाक लगाएगा तभी तुम ऊपर आएगा। अगर तुम ऊपर नहीं आ सकता है नहीं, ये समझ लो कि तुमने जमीन ले ली है। ऐसा अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं मुश्किलात, चले ये तो आपने मुझे बताया, जून जुलाई के महीने में पानी ऊपर होता है काफी? जी हाँ, क्योंकि मौजे बहुत होते हैं नहीं, समझ लो 15 फुट 20 फुट 17 फुट। अभी आप खुद अंदाज़ा लगाए, जाल डालते हैं, फिर उसको गोलाई करते हैं, गोलाई करते हैं, फिर उसको खींचते हैं। कभी उस जाल में मच्छी फंसा या नहीं फंसा, वो तो अभी ऊपर वाले को ही। अच्छा, अभी मैंने देखा समंदर में, नाज़रीन आप लोगों ने भी देखा, कैमरे की आंख ने आप लोगों को भी दिखाया, पानी बहुत ज्यादा काला है जिसकी वजह से मछलियां बहुत कम होती जा रही हैं। इस बारे में किसी ने ध्यान दिया? जी, क्यों पानी अगर गंदा पानी आ जाता है नहीं, फिर मच्छी नहीं होता है। नहीं, हुकूमती सतह पे अगर बात की जाए, किसी ने आके आप लोगों का साथ दिया कि इस पानी को साफ किया जाए या इस पानी को साफ करवाने की कोशिश आप लोगों ने की? जी नहीं, कोई भी नहीं साफ करते। अगर आप पर्चा लिख के भी देंगे नहीं, तो कोई भी वडेरा समुद्र का पानी साफ नहीं कर। ये तो अगर नहीं, जो फिशरी का जो समुद्र है नहीं, लाचों पे उधर उधर सफाई करते हैं। और ये जो तो आप जो बोलते हैं नहीं, वो तो खुला ही समुद्र है, तुम जितना जा सकता है उतना तुम जा सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, ये अगर पानी साफ ना किया तो अल्लाह ना करे आपका रोजगार जुड़ा हुआ है, तो खुदा ना खास्ता अगर पानी और काला हो गया और गंदा हो गया, मछली और कम हो गई, तो आपका रोजगार जुड़ा हुआ, क्या करेंगे? नहीं होती है मच्छी, बिल्कुल मच्छी नहीं होती है। फिर क्या करते हैं आप लोग? फिर हम लोग इधर बैठे रहते हैं, कभी कलर पे चले जाते हैं रंग के का, कभी उधर चले जाते हैं, कभी मिस्त्री के साथ चले जाते हैं। बिल्कुल जी, आपके सामने ही। अख्तर साहब ये मुझे बताएं कि काले पानी के अलावा और किन किन मुश्किलात का सामना है? सर हमें बहुत मुश्किलात हैं, समझे कि नहीं। हम इतने दूर जाते हैं, सीज़न में हम जाते हैं बाहर, डोरी से शिकार करते हैं, फिर जब पानी रफ हो जाता है फिर हम ये साइली पट्टी पे जाते हैं, सीवीओ चाइना पोर्ट के पास। पहले यहाँ बहुत मछली होती थी, यहाँ हम जाते हैं तेज़ मौजों के अंदर जाल डालते हैं, फिर उसमें कभी मछली आती है कभी नहीं आती है, कभी 500 मिलते हैं, कभी 300, कभी 1000। फिर वो टोकरियाँ उठा के हम वहाँ से मार्केट ले जाते हैं, कभी रिश्का मिल जाता है, कभी
समझो स्टाफ तक आना पड़ता है, 1 घंटा हम वो वज़न उठा के आते हैं। अच्छा, यहाँ से फिशरी के अलावा कहीं और भी तो सप्लाई होती है? हैदरी इब्राहिम हैदरी वो तो इससे भी दूर है फिशरी से जी। हम आप डायरेक्ट फिशरी में देते हैं? अगर दुकानदारों की बात की जाए वहां पर देते हैं हम लोग? नहीं, हम दुकानदारों को नहीं देते हैं, क्योंकि फिशरी के अंदर हम इसको ऑक्शन करते हैं, फिर दुकानदार वहाँ से मछली लेके अपने दुकानों पे ले जाते हैं। हम क्यामाड़ी के माहीगीर है, साइली पट्टी के माहीगीर। मतलब दुकानों को डायरेक्ट देना ये आपके उसमें नहीं है? वो सर हमारा कोई टाइम टेबल नहीं होता है। हम कभी रात को आते हैं, कभी दिन को आते हैं, कभी सुबह आते हैं, कभी 6 बजे आते हैं, तो मखसूस टाइम नहीं होता है हमारा। अच्छा, ऑक्शन से बेहतर जो मैं समझ रहा हूँ कि दुकानों को डायरेक्ट दें तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है? नहीं सर, वो नहीं होते सर, हमारा वही किराया लग जाता है, वही हिसाब हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ी मछली खरीदते, कभी अल्लाह पाक हमें ज़्यादा दे देते, तो वो हर किस्म की मछलियाँ होती। दुकानदार 1-2 किस्म की मछली लेगा, बाकी वो बोलेगा भाई ये आप मार्केट ले जाओ। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि अगर पापलेट मछली की बात की उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और 2-4 फिश है उनकी बहुत डिमांड है। जब मछलियाँ आप ज़ाहिर है जब शाम में टोकरा भर के लेकर जाते हैं तो उसमें जब ऑक्शन होता है सबसे ज़्यादा कौन सी मछली का ऑक्शन होता है? ये रेड स्नैपर है, किंग फिश है, काला पापलेट है, वाइट पापलेट है जी, और बम्बोर मच्छी है। अच्छा, एक और मछली है जो हराम है हमारे इस्लाम में, मगर वो शहर कराची में उसको लेडी फिंगर के नाम पे, जो आपको पता हो लेडी फिश लेडी फिंगर के नाम पे उसको बेचा जा रहा है, जो सरासर इस्लाम में मना है, तो वो भी इसके अंदर पाई जाती है? जी हाँ, उसको पिटन भी बोलते हैं, एक किस्म पिटन की है, बिल्कुल पिटन की बात कर रहे हो। पिटन है, और एक काकू है। अच्छा, वो इसके अंदर है? जी हाँ, वो होते हैं वो बिल्कुल। आप लोग तो नहीं आगे देते? नहीं, हम नहीं देते हैं, वो अगर गंद में देते हैं, गंद में। टन में देते हैं, लेकिन चले आप नहीं देते, लेकिन और जाति तो यहीं सी होगी ना? ये फिशरी में ज़्यादा लांचों वाले ले आते हैं, डोरी वाले ले आते हैं, लांचों वाले ले आते हैं। हम साहिल से भी पकड़ते हैं, कभी कभार आती है, वो हम फीड वालों को दे देते हैं। कभी आपने उनको ये नहीं कहा ये तो हराम काम कर रहे हो, ये तो इस्लाम में मना है, ये क्यों लोगों को खिला रहे हो जब इस्लाम में मना है? सर आपको पता है आजकल हर बंदा इस चीज़ को समझता है, लेकिन पैसे की खातिर लोग क्या क्या करते हैं। हर बंदे को इतना शऊर है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। वो जिस मछली की मैं हराम मछली की मैं बात कर रहा हूँ, वो साइज में कितनी होती है? वो 5 किलो से लेके 100 किलो तक होती है। तो उसका जायका क्या पता नहीं चलता? जैसे पापलेट मछली की बात कर रहे हो या दीगर जो और किंग फिश की आपने बात की, उसका जायका मुख्तलिफ होता है? वो उसमें जब खाली गोश्त निकाल लेते हैं प्लेट। अच्छा। हाँ, उसमें गोश्त ज़्यादा होता है, कांटे कम होते हैं। और यकीनन हमारे इस्लाम में मना है ना, तो यकीनन ये हमारे फायदे की बात होगी। जी बिल्कुल। सबसे अच्छी जो मछली की अगर बात की जाए, उसके सबसे टेस्ट किसका अच्छा होता है? रेड स्नैपर। रेड स्नैपर जी उसकी डिमांड ज्यादा है, बिल्कुल। वो है भी महंगी। महंगी है, इतने नहीं है मतलब, लेकिन उसका जायका भी अच्छा होता है और खाने में भी अच्छी। रेड तो इस जहाँ पे हम गए थे समंदर के अंदर, सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है? पापलेट है, किंग फिश है, या और दीगर है? ये सर पहले बहुत मछली होती थी, अभी बहुत कम अभी हो। कौन सी वाली ज्यादा नस्ल की? ये सीजन पे आती है मछली। अभी मोरी मच्छी होती है, छोटी है, मींग है, बम्बोर है, कुकड़ मच्छी है, सोल है। हम साइली पट्टी के माहीगीर हैं। और आपको एक बात पता है कि मछली रमजान में भी बहुत इस्तेमाल की जाती है? जी हाँ बिल्कुल, फायदेमंद है मछली। लोग मुख्तलिफ चीजें बनाते हैं। बिल्कुल, एक मछली रह गई है जिसमें एक मिलावट नहीं है, बाकी तो हर चीज़ में आप लोगों को सबको पता है कि मिलावट होती है। ये मिलावट से पाक है, और डॉक्टर खुद बोलते हैं कि महीने में 4 दफ़ा आप मछली इस्तेमाल करो। लेकिन वो तो आपने बात सही की, मिलावट नहीं होती, लेकिन बहुत सारे दुकानदार इस तरह भी बेच रहे होते हैं, पुरानी पड़ी होती हैं वो बेच रहे होते हैं, वो भी तो खराब है, वो भी तो मुजरे से है। तो ये आपको पहचान होनी चाहिए मछली की, समझा। आजकल तो इसकी पहचान भी बताते हैं, मोबाइलों में, टीवी में, हर चीज़ में बताते हैं कि ताज़ी मच्छी की ये पहचान है और ख़राब की ये पहचान है। चलो जी, आज आपने अपने घर में हमें जिस तरह अफ्तारी करवाई है, और दीगर जो उनके अहले मोहल्ला वाले हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थे, उन लोगों ने यहाँ पे आके हमें वार्म वेलकम किया है, मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमने इन लोगों के साथ दिन गुजारा। आज का ये प्रोग्राम दिखाने का मकसद ये है कि आज इनकी आवाज़ हम लोग बने। रमज़ान में हमने इसलिए प्रोग्राम किया ही है कि शायद इस बबरकत महीने में कोई तो हुकूमत का बंदा, कोई तो अल्लाह का बंदा इनकी सुनवाई सुन ले। आपके सामने ये लोग तमाम लोग हैं, ये मैं वंस अगेन कहूँगा, डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। एक प्यारा सा बच्चा भी मेरे साथ मौजूद है, और क्या इसके बाल है, ज़बरदस्त बच्चे के हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या कहोगे, बड़े होके मछेरा बनना है या डॉक्टर बनना है?
डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, ठीक है। जब डॉक्टर बन जाओगे फिर तो ऑटोमेटिकली मछली बहुत ही घर आया करेगी। जी ऐसे ही है ना? क्या कहना चाहोगे जाते जाते? सबको कह दो रमजान उल मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। रमजान मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। जी जनाब, बिल्कुल। जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाई कि हमारी कच्ची पाड़े के माहीगीर हम फिशरी वालों को और हुकूमत सिंध को कि खुदारा ये 2-3 महीना जो बंदिश होती है इसमें आप माहीगीरों का कुछ ख्याल किया करें, चाहे माली मदद कर दिया करे कोई राशन के ज़रिए, समझा। और इलाकों में मदद पहुंच जाती है कि हमारी कच्ची पाड़े के जो माहीगीर हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं है। चले जनाब, बहुत शुक्रिया अख्तर साहब आपका और जितने लोग यहाँ पे मौजूद थे। आज पूरा दिन हम लोगों ने गुजारा रोज़े की हालत में इन लोगों के साथ, और रोज़ा भी इन लोगों के साथ अफ्तार किया। बस मैं यही कहूँगा, खुदारा नज़रसानी करें। ये वो गरीब तबका है जो, दोबारा कहूँगा, डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, और अब तो मछलियाँ वहाँ पे है ही बहुत कम, काला पानी हुआ जा रहा है। मेरी सिंध हुकूमत से दरख्वास्त है, खुदारा प्लीज़ 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 थोड़ा सा सोचें इन लोगों का भी। इनकी आंखें अभी मैं कुछ लोगों से बाहर मिला, वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहती थी। उन्होंने कहा उनकी आंखें नम थी कि थोड़ी दरख्वास्त करें, वहाँ का काला जो पानी है उसको थोड़ा सा सेट करवा दें ताकि मछलियाँ और जन्म ले। मछलियाँ मरती जा रही हैं वहाँ पे। और फिर एक और बात, जो इनका जो रोजगार जुड़ा हुआ है, क्या करेंगे ये लोग? और फिर आप लोगों को मछलियाँ कहाँ से मिलेंगी? ये तो फिशरी में देते हैं, फिर वहां से दुकानदारों के पास जाती है, फिर आप लोग वो खाते हैं। तो ये आप लोगों को भी सोचना चाहिए, कैमरे के उस पार बैठे हुए। और मछली तो ऐसी चीज है, क्या ही बात है, क्या जायका होता है। मुझे तो याद है मैंने लास्ट मछली अभी 3-4 दिन पहले मैंने खाई है, और फ्राइड मछली मसाला लगा के, क्या बात है। रमजान का महीना है, इंशाल्लाह कल दावत है हमारी भी मछली की, और हम लोग भी वो मछली खाएंगे एक जगह पे। और मुझे अब तो मछली का वो कहूंगा ना कि आज यहाँ पर आके ना और दिल कर रहा है मछली खाने को। लेकिन वंस अगेन प्लीज नज़रसानी कीजिएगा इन लोगों की, ये लोग बहुत मजबूर लोग हैं। इसी के साथ अपने मेजबान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाजत दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं, मुझे और मंजर आम की टीम को अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। वंस अगेन रमजानुल मुबारक, तमाम उम्मत मुस्लिमा को बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।